पार्टी अगर आपको टिकट देती है इस पर, तो आप बड़हरा से चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं? 2000 में और 2005 में हमारी स्थिति अलग थी। बड़हरा दूषित हो गया है, यहाँ सफाई बहुत जरूरी है। कुल्हड़िया हाई स्कूल के हेडमास्टर थे मुनि बाबू जी, नाम सुने हैं ना जी? बहुत बढ़िया। शिला पूजन में वे लगे हुए थे, हम जाके प्रेरणा लेते थे उनसे। अयोध्या से लौटे तो उधर ही कहा गया था कि पुलिस से बच के रहना है, तो हम गए अपना छुपते छपते वहाँ उनके घर कि का हो गई रहा होने की जी अरे हमारा बाँह खींच करके हमको करीब पीठ पर 8-10 ये दिए, बोला कि ते अपन तार देले, खानदान के तार देले, अपन परिवार के थान देले, जिला के तार देले। अरे कि इतना सब से दिए थे हम। राजपूत होने का सर्टिफिकेट हो गया था, बीपीपा को वोट देना 95 में जी। हम पहला कैंडिडेट थे कि अच्छी तरह हार के भी हम धन्यवाद देने के लिए सब कार्यकर्ताओं को घूमे थे। आज हमारे साथ हैं एक ऐसे कर्मयोगी संगठक जिन्होंने अपने जीवन के हर क्षण को राष्ट्र और समाज सेवा में समर्पित किया है। मैं बात कर रहा हूं अंगद सिंह जी का, जिनका नाम भाजपा, आरएसएस और सामाजिक चेतना क्षेत्र में मजबूत स्तंभ की तरह लिया जाता है। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है ट्रू गाइडर के इस पॉडकास्ट में, जहां पर आप ऐसे व्यक्तित्व से मिलते हैं जो अपने कर्मों, विचारों और समर्पण से समाज को नई दिशा और नई राह दिखाते हैं। तो सबसे पहले तो आपका इस पॉडकास्ट में बहुत बहुत स्वागत है, और निश्चित रूप से आपसे मिलना और आपके अनुभवों को जानना, आपके विचारों को जानना मेरे लिए तो सही, हमारे श्रोताओं के लिए भी बहुत ही प्रेरणादायक होगा। नमस्कार, जय श्री राम। कैसा लग रहा है सब हमारे पॉडकास्ट का, आप कैसा फील कर रहे हैं? ठीक है, अच्छा, हालांकि पहला अनुभव है हमारा जी। ये भाजपा से जुड़ना ये कब हुआ? भाजपा से ये अयोध्या आंदोलन चल रहा था जी, उस समय शिला पूजन वगैरह था, राम ज्योति का जब चल रहा था जी। उसी समय एक संघ के प्रचारक मिल गए जोगिंदर जी। अयोध्या जान भेजने के लिए कार्यकर्ताओं को प्रेरित करके लोगों को भेजना था जी। यहाँ से बनारस जाइए फलाने पते पर। अच्छा। और बनारस से फिर वहां से पता चलेगा कि आपको कैसे जाना है अच्छा। अयोध्या के लिए। तो मैक्सिमम लोग पैदल ही जाते थे। अच्छा। और जो ट्रेन से गए, बस से गए, पकड़े जाते थे रास्ते में। तो प्रयास होता था कि पैदल ही लोग अयोध्या से जाए। तो ये पैदल कहाँ से सर, मतलब कैसे? अब जैसे हम लोग यहाँ से किसी तरह बनारस पहुंचिए, अब बनारस जिस पते पर आपको जाना है वहाँ आपको पता चलेगा कि आपको कैसे जाना है यहाँ से। अच्छा। तो उस समय होता था कि ट्रेन में मुलायम सिंह की पुलिस पकड़ लेती थी, बस में भी लोग उतार लेते थे। अच्छा। तो होता था कि ऐसे ऐसे इस गांव उस गांव उस गांवों के बारे में बतला दिया जाता कि वहाँ आपके अनुकूल लोग हैं कि नहीं है, वही माई समीकरण। तो इसी वैसे बचते जाना है वहाँ। बहुत से लोग गए, कोई जौनपुर में पकड़ा गया, कोई कहीं पकड़ा गया, पैदल में भी लोग पकड़े जाते थे। अच्छा। तो हमारा काम यही था कि अपने यहाँ रह करके लोगों को प्रेरित करना कि अयोध्या जाएं। तो सर जब आप जुड़े इस भाजपा में, तब सर जैसा मैंने कहा कि बहुत छोटी पार्टी थी, बहुत छोटी पार्टी थी। अरे दो ही सांसद थे जी। तो उस समय छोटी पार्टी थी और जीवन काल जैसे बीतता गया, अभी का जो दौर है इसमें ये विश्व की सबसे बड़ी कार्यकर्ताओं वाली पार्टी बन गई। ये जो आप देखते हैं वहां से यहाँ तक के सफर को, पार्टी के, तो क्या विचार आता है? विस्तार तो बहुत हो गया है। ये लगा हमको एकता यात्रा में। उस समय हम देखे कि बहुत से कार्यकर्ता एकदम रिवोल्ट वाली स्थिति है, नहीं हम जाएंगे। रोड पे कार्यकर्ता लेट रहे थे। और तो हमको लगा कि जिस दल में जी अरे जान देने वाले कार्यकर्ता इतने हैं तो इसको कभी कोई रोक नहीं सकता है। आप 90 से जुड़ते हैं पार्टी से, पार्टी इतनी बड़ी होती है, आप एक विचारधारा के खिलाफ लड़ते हैं बिहार में, और कहा जाए तो उस समय राष्ट्रीय जनता दल
पिक पे था हाँ। अपने, उस विचारधारा के खिलाफ आप लड़ाई करते हैं, और उस समय से अगर अभी के दौर पे आ जाते हैं डायरेक्ट, तो अभी आपको लगता नहीं कि पार्टी में कुछ ऐसे लोग आ चुके हैं जो इस विचारधारा के हैं ही नहीं, नहीं। और इन्हीं के खिलाफ आपने लड़ाइयां लड़ी और आज वो पार्टी से टिकट की अपेक्षा कर रहे हैं? हाँ, बात करें अगर बड़हरा की, हाँ हाँ हाँ, वही लोग आ गए। तो ये दुख नहीं होता सर कि ये, दुख तो होता है, शिथिलता भी आ गई है, इसमें दो रात कोई है। जी, मगर तो आप लोग तो ऊपर तक आप लोग का रहता है पहचान, तो कभी रखते नहीं है बात पार्टी के? उन्होंने पार्टी, अब सवाल है कि मिल गया जी, अंतिम समय मिला जी, भाजपा का, वो टिकट लेकर के आ गया जी, सिंबल लेकर के। जी, भाजपा भाजपा ही करके अभी तक पूरा घूमे। जी, किस मुंह से भाजपा का विरोध करें हम? व्यक्ति का विरोध नहीं ना है, सिंबल का विरोध। व्यक्ति का तो वोट था नहीं, सिंबल का वोट था। उसके पीछे 2-4 पीढ़ी लग गई है, अभी इस स्थिति में ना आया। बिल्कुल, बिल्कुल, तो मान लीजिए कि सिंबल जब ले लिया तो भाजपा का कैंडिडेट हो गया। अब उस कैंडिडेट के चलते हम भाजपा के सिंबल का विरोध करें? नहीं, भाजपा के सिंबल का विरोध की बात नहीं है, लेकिन आप लोग तो ऊपर पार्टी पे कहते नहीं है कि ऐसे लोगों को आप लोग शामिल क्यों करते हो, या फिर पार्टी को सिर्फ सीट चाहिए होता है कि भैया सीट निकाल के जो दे दे उसे? देखिए, राजनीतिक क्षेत्र है, जी, राजनीति के चलते ही राम जी का वनवास हो गया। जी, ऐसा नहीं ना है कि सारे लोग दूध के धुले हुए हैं। जी, किसी न किसी का कहीं ना कहीं किसी का कुछ रहता है एजेंडा। अब उस एजेंडे में आप फिट नहीं हुए तो चलिए दूसरा ले। लेकिन वैचारिक में तो आज भी बने हुए होंगे, किनसे? जो भी लोगों को आप जिनके विचारधारा के खिलाफ लड़े, वैसे लोग अगर पार्टी में आ रहे हैं, सिंबल के साथ है, लेकिन बेचारे लड़ाई, सारे कार्यकर्ता शिथिल हो गए हैं। जी, बातचीत होती है ना, संबंध संपर्क है जी, तो सारे कार्यकर्ता शिथिल है, इसलिए कि उनका वे आज तक विरोध में ही रहे, विरोध में ही लड़े। वो डंडा और वो पुलिस का टॉर्चर सारे लोग सहते रहे। इस दिन हम भाजपा से जुड़े तो हमको पंचायत का अध्यक्ष बना दिया बिना मांगे। प्रखंड का अध्यक्ष बना रहे थे तो हम कहे कि हम नहीं बनेंगे, तो जानते भी ना हम नहीं थे, तो हमको महामंत्री बना दिया लोग। प्रदेश की कार्य समिति में रख दिए, जिले की कार्य समिति में रख दिया लोग, गांव कार्यकर्ता को। और 95 का जो चुनाव हुआ जी, तो उस समय पार्टी से हम मांगने नहीं गए थे टिकट। अच्छा, कार्यकर्ताओं से ही पूछा जा रहा था उस समय कि कौन लड़ेगा। जी, मैक्सिमम लोग हमारे बारे में कहे, तो पार्टी हमसे बिना मांगे हमको दे दी। अपेक्षा है तो कष्ट है जी, बिल्कुल, क्योंकि पार्टी स्तर हमारा बढ़ा दी, जिलाध्यक्ष भी बनाई। जिलाध्यक्ष मांगने भी हम नहीं गए हुए, हमको तो बुलाया गया कि 10 बजे उस समय के प्रदेश अध्यक्ष माननीय नंद किशोर यादव जी बुलाए हैं 10 बजे, तो हम चले गए। क्या बात है, गए तो हमसे कहे आ गए अंगद भैया, हम लोग तय किए हैं आपको जिलाध्यक्ष बनाने की, जबकि लोग कह रहे थे हमसे पहले बन जाओ बना ही सब हेडेक हमको नहीं लेता। तो हम चाहते थे कहना कि हम नहीं बने, मगर हमको लगा कि अब इन लोगों के सामने समस्या हो जाएगी कि बिना कैलाश पत्नी मिश्र जी से तो पूछे घोषणा किए नहीं होंगे, अब फिर नया टीम नया लोगों को बुलाना पड़ेगा, नया खोज करना पड़ेगा। तो हम चुप रह गए। चुप रहे तो कहे कि जाइए कपड़ा लेकर के आइए, मधुपुर चल रहा है प्रशिक्षण शिविर। तो हम मेरे गांव जाएंगे तो अटक जाएंगे, उधर ही से हम निकल गए। संघ का हाफ पैंट था, लिए अपना चल दिए उधर ही से। तो पार्टी बिना मांगे भी हमको बहुत खुश दी है। सवाल अभी सर इसी से रिलेटेड एक सवाल है सर कि 1995 में बड़हरा से पार्टी आपको चुनाव का टिकट देती है, आप
जब से जुड़े भाजपा के ही विचारधारा पर है, हाँ, भाजपा पार्टी से ही हम बने, नहीं है। और कहीं गए नहीं। और जहाँ हालांकि भी ये नहीं। देखने को बहुत कम मिलता है, लोग तो टिकट के लिए कहीं से कहीं बदल नहीं लेते हैं। अगर भाजपा बड़हरा की ही बात करें तो सर कभी कभी आपका जो विधानसभा क्षेत्र रहा बड़हरा, ऐसे लोग आ गए, चाहे वो बिजनेस से हो, चाहे वो किसी और पार्टी से हो, लेकिन टिकट के लिए वो फिर स्विच करके आ जाते हैं दूसरी पार्टी में। जाते हैं। तो जिस विचारधारा के खिलाफ आप लड़े, उसी विचारधारा को पार्टी टिकट देती है और वो विनिंग कैंडिडेट आ जाते हैं। ये देख के कभी दुख नहीं होता सर, आप लोग आगे, चूंकि कहते नहीं है कि ये तो हमारे खिलाफ ही थे, इनको फिर शामिल क्यों कर लिया आपने? देखिए, भाजपा में जो स्थिति है जी जो भी बाहरी आएंगे जी, बहुत दिन टिक नहीं पाते। अच्छा, वो अपना स्वभाव संस्कार ले करके आते हैं। हाँ, और खैर इस संक्रमण का काल है। अच्छा, घर में 4 बहू आ जाती है तो चारों अपना अपना संस्कार लेकर के आती है। जी बिल्कुल। कुछ दिन के बाद सब उस परिवार की हो पाती है। तो ये लोग तो यानी कि कहीं के रिजेक्टेड थे। हाँ, अनुकंपा पर इनको टिकट मिला था। जी कार्यकर्ता तो थे नहीं। जी नहीं, और जिस दल में इतना दिन रह गए जी वहीं से उनका टिकट गायब हो गया। जी, लड़े, निर्दलीय ही कह लीजिए, भले समाजवादी पार्टी का सिंबल हो उनके पास, जी जमानत जब्त हो गई। जी बिल्कुल। तो भाजपा थी और भाजपा के कार्यकर्ता थे कि सिंबल के नाम पर इनको जितवा, अच्छा, सिंबल के नाम पर जितवा दिए। और बार बार स्थिति यही आएगी। तो 64 के एक बौद्धिक में जी दीनदयाल जी का था कि बहुत से लोग ये प्रकरण में आकर के टिकट ले लेते हैं, कार्यकर्ताओं को चाहिए कि उनको सदन में जाने से रोको। अच्छा, दीनदयाल जी। अच्छा, तो खैर आदमी मन में सोच के रह जाता है, क्योंकि समाज है ना। जी जिस सिंबल के लिए हम कहे कि नहीं भाई आर के सिंह को वोट दे देना है, आर के सिंह को वोट दे देना है, या कौन थे आपके जदयू के सांसद थे हरिद्वार सिंह, उनको दे देना है, उनको दे देना है। एक बार एक कोना में ही लोग पूछ रहा था कि केकरा खातिर चलल बड़ा, तो नहीं आयल और ये ऑटो ये खा। अच्छा, हाँ, एजा के बा वो बनी केहू हो के एजा से प्रधानमंत्री हमारे बनी, सांसद जे बन जाए प्रधानमंत्री हमारा ऑटो ही बनना। तो उस दृष्टि से हम लोग काम। अब तो मान लीजिए कि दो हमारे प्रधानमंत्री हो गए, अटल जी हो गए, ये हो गए, मन में तो लगता है कि पार्टी कहाँ से कहाँ पहुंच गई। बिल्कुल सर, इसी सवाल पे अभी रहते हैं कि 1997 में जिला अध्यक्ष आप बनते हैं, बहुत पुराने कार्यकर्ता आपके साथ जुड़े रहे हैं, और उस समय शायद यहाँ पे पार्टी ऑफिस भी नहीं हुआ करता था। नहीं। तो उस काल में लोग कहते हैं कि शायद पहले आप थे जिन्होंने यहाँ पे पार्टी कार्यालय अपने आरा में ही ओपन किया। पहले दरवाजे दरवाजे पे मीटिंग होती थी और जिसके दरवाजे पे हो रहा है वही मेन बन के बैठा। हाँ, पहले होता ये क्या था कहानी सर? उसमें हुआ क्या कि अचानक हमको जिला अध्यक्ष बना दिया गया। हाँ, भोजपुर का जी। तो हम सोचे कि आज इनके दरवाजे पे, कल उनके दरवाजे पे, जिनके दरवाजे पे बैठक हो, हाँ, तो नेता वही हो जाते थे। फलाने का गुट, फलाने का गुट। अब कहते नहीं, ग्रामीण क्षेत्र का जो भी कार्यकर्ता आता था जी, एक केंद्र चाहिए था कि हम भी ग्रामीण क्षेत्र से आते थे, तो हमसे भेंट कर हो उसका। तो इसीलिए कार्यालय खोल दिए थे। कार्यालय बहुत व्यवस्थित था, बजाबते वहाँ गद्दा था, बैठक के लिए भी रूम था। अच्छा, बहुत अच्छी व्यवस्था में कार्यालय था। तो कार्यकर्ता आकर रुकते भी थे रात को जी। केंद्र हो गया था एक, शाम को हम लोग आ जाते थे, भूंजा भूंजा चाय वाय गप सब। ग्रामीण क्षेत्र के भी जो कोर्ट कचहरी का पुराना कार्यकर्ता जिनको आना था, वे भी आकर के कोई ना कोई रहता ही था कार्यालय में, तो उनसे भेंट हो जाती थी। और इसका लाभ हमको मिला, जो दूसरा संगठन का चुनाव था, तो दूसरे संगठन के चुनाव में अचानक
हो गया चुनाव। हम्म, तो हम तो सोचते थे कि हमारे एक बार जिलाध्यक्ष बन गए, अब दूसरे को मौका मिले, हाँ, मगर वो देखे पता लगा कि वो हमारे ही खिलाफ लगे हुए हैं। अच्छा, तो हमसे लोग कहे कि भाई अब लड़ाई नधा गई बा, हाँ, लड़ाई में घोड़ा ना बदलाए। अच्छा, तो हम ही रह गए, हाँ, रह गए वहां। जब वोटिंग, अच्छा पहला हम सुने एक एक कार्यकर्ता वोटिंग किया। हम्म, हर प्रखंड अध्यक्ष, वो जो हम लोग का मंडल अध्यक्ष है, हम्म, मंडल अध्यक्ष हर कार्यकर्ता, पूरे उनकी कमेटी वोट देती थी, अच्छा, पूरे भोजपुर की। और सारे लोग आते थे, बहुत से चेहरा परिचित था, बहुत सा अपरिचित भी था। और बहुत से लोग हमारे ई कान में गया, हम्म, अरे ये न हमें कि कार्यालय खोल दिलन, कचहरी से निकाल के कार्यालय में बैठा दिलन भाजपा के, इनका ना तक केकरा के दिए। बहुत सा जो हमको लगता था कि बाहर भी वोट देंगे दूसरे हमारे खिलाफ, वे भी हमको दे करके चले गए। यानी ऐसा चुनाव हमको नहीं लगता है कि पूरे संगठन में उस समय तक तो नहीं नजर आता, हाथ उठौल हो जाता था, मगर हम लोग प्रॉपर वोटिंग कराए। गिरिराज दा, हम लोगों का गिरिराज सिंह हाँ, उस समय चुनाव प्रभारी थे हमारे यहाँ के, अच्छा, जिले के। अच्छा। बहुत अच्छा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हाँ, आरएसएस का एक बहुत बड़ा प्रभाव आपके जीवन पे है। तो जब आप 90 के दौर में थे, उस समय रज्जू भैया, बहुत ही सम्मानीय नाम आरएसएस का, और मोहन भागवत, इन लोगों से रिश्ते आपके कैसे थे और अभी भी कैसे हैं, और क्या सीखने को मिला सर इनसे? पहली बार 91 में ही आरएसएस का शिविर था जैन वहाँ कुंवर सिंह कॉलेज में। तो उस समय कार्यकर्ता गाड़ी वाले नहीं होते थे, तो हमको संघ के लोग कहे कि आपको रहना है और रज्जू भैया आ रहे हैं, उनको ले करके उनको रहना है, उनको पहुंचाना है उनका आवास। तो हमको नहीं पता था कौन कौन लोग थे उसमें। मानिए नरेंद्र जी थे, प्रांत प्रचारक, और हृदयानंद जी थे, हृदयनाथ जी। उनकी भी हत्या हो गई थी चुनाव में, वहाँ गया खगौल में, और यहीं शाहपुर के रहने वाले थे, प्रोफेसर थे वहाँ। उनका साथ, और जब रज्जू भैया के साथ हमको 3-4 दिन रहने का मौका मिला, तो हमको लगा कि भाई सब इतना साधारण और इतना ऊंचा व्यक्ति, जिसके पढ़ाए 3-3 विद्यार्थी, अरे 2 तो प्रधानमंत्री हो गए, चंद्रशेखर और बीपी सिंह, और एक मुरली मनोहर जोशी भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हो गए। और इतने पहुंचे हुए व्यक्ति और इतना साधारण, और संघ के होल टाइमर है। उनकी मृत्यु के बाद एक डॉक्टर भाभा का एक कमेंट हम पढ़े थे, अच्छा, कि संघ ने एक भावी परमाणु वैज्ञानिक को चुरा लिया, उनके बारे में। जी, तो वो सब विभूति के साथ रहने का लगा कि अरे इतना, उनके फादर समझ लीजिए कि ब्रिटिश टाइम में चीफ इंजीनियर, तो उस समय का चीफ इंजीनियर जब एक आईजी होता था पूरे प्रांत में, तो उस समय का चीफ इंजीनियर का लड़का और वो भी होल टाइम अब प्रचारक निकल जाए, तो वो सब देख करके लगा कि नहीं, संघ से जुड़ना चाहिए। ये लोग तो विधायक सांसद आते हैं जाते हैं, आप ही से पूछ लिया जाए कि आरा का पहला विधायक कौन था, तो आप ही को पता नहीं। बिल्कुल। बड़ारा का उस समय का परिसीमन में विधायक कौन था, आप ही को पता नहीं। जी, तो कौन जानता है ये लोग, पार्टी जिंदा विशाल। हाँ। और हमको तो एक चीज लगता है ना कि संघ, जी, ठीक है, जो जिसको गाली देना है, जो लड़ाई बप्पा वाले रावल लड़े, जो लड़ाई महाराणा प्रताप लड़े, जो शिवाजी लड़े, जो गुरु गोविंद सिंह लड़े, जो विचारधारा विवेकानंद जी की थी,
जो विचारधारा दयानंद सरस्वती की थी वही विचारधारा इसका है, अलग थोड़ा ही है। राष्ट्र के प्रति समर्पित है संघ। तो वो लोग तो 1925 के पहले के थे ना जी। तो मान लीजिए कि उसी में है। और इससे तो अब दो बार मान लीजिए कि हम 2005 तक हमारी ये स्थिति थी कि हम जहां से चाहे वहां से चुनाव लड़े। अच्छा। 2000 में हम खुद हट गए। हम लेके जा रहे थे माननीय रामन्ना जी को क्षेत्र प्रचारक, यानी कि बिहार झारखंड के वो प्रचारक संघ के। तो गाड़ी तो थी नहीं उस समय किसी के पास, तो हम ही लेकर के जा रहे थे सासाराम पहुंचाने। गढ़ाने के पास हमसे कहे कि अंगद जी आरएसएस इस पर लड़ेंगे ना? तो हम कह दी नहीं, क्योंकि हमारे का रोज केस का तारीख पड़ रहा था, रोज की जजमेंट हो जाएगा, नजर आने वाले हो जाएंगे तो हो सकता है बहुत लोग बांध देते हैं नजर वाले को, वो अपने लिए संतुष्टि के लिए कि लोग हमको कहे कि भाई बड़ा बड़ा लोग को बांध देता है। तो इसीलिए हम कहे कि ना हम नहीं। फिर 2005 में वहां से आया नीतीश जी के दरबार से कि आपकी भी चर्चा चल रही है बढ़ारा के लिए, चलिए। हम कहे ना हम नहीं, वहां जाएंगे तो हम संघ के पृष्ठभूमि के हैं, मानसिकता वही है, वहां जा करके व्यक्ति विशेष का चाकरी करना है और सेकुलर बन के दाढ़ी सुलगाना है, वो हमसे नहीं होगा। यहाँ तो मान लीजिए कि कोई भी पार्टी न नरेंद्र मोदी के परिवार की है, ना अटल जी के परिवार की है, ना अडवाणी जी के परिवार, ना हमारे बाप की है। पार्टी किसी के है नहीं ना, तो बस यहाँ ठीक। आरा में सरस्वती शिशु मंदिर की स्थापना में आपका अहम योगदान रहा। क्या कहानी थी सर, जरा साझा करें। उस समय संघ शिक्षा वर्ग से हम बीच के संघ कार्यालय जाते थे प्रेरणा दे देखे। वहां गए एक बार, तो संघ कार्यालय के बगल में शाखा मैदान में जी कबड्डी हो रही। वो कबड्डी शिशु मंदिर की थी, पूर्वांचल क्षेत्र की। अच्छा। पूर्वांचल की 2 टीम, एक पतरातू थर्मल और एक आसाम की टीम आई थी। वो दोनों का कबड्डी था और उसको फिर यहाँ से जो जीती किंग उसको दिल्ली जाना था सेमीफाइनल या फाइनल खेलने के लिए। तो वहाँ हो रहा था तो हम भी चले गए वहाँ। एक विजय जी प्रचारक थे, उन्हीं के साथ कार्यालय प्रभारी थे। तो हम वहाँ देखे एक बुजुर्ग सज्जन बैठे हुए थे, बड़ा सीधा सादा उनका जो परिधान था या जो संघ प्रचारक टाइप के। तो हम विजय जी से पूछे, विजय जी प्रचारक हैं क्या? तो बोले कि हाँ, नहीं जानते हैं, गांधी जी हैं, गोरखपुर का पहला शिशु मंदिर इन्हीं का खोला हुआ है। तो तक वो हमको ताके को पूरा नाम सर, पूरा नाम क्या था उनका? मुझे याद नहीं है, गांधी जी काला। अच्छा। तो हमारी ओर ताके, हम प्रणाम किए, नमस्कार किए कि हम आरा के स्वयं सेवक। आरा में तो अपना एक विद्यालय में बड़ा कहार के बोले, वो हमको पूछ कर गया। यहाँ आए तो कुछ दिन के बाद, अब तो लगता है 6 महीना साल भर के बाद, काली मोहन जी हम लोग के संघ के जो यहाँ है, ये लगे हुए थे विद्यालय खड़ा करने के लिए। 2 विद्यालय पहले प्रारंभ हो चुका था मगर फेल कर गया। फिर तीसरा हुआ तो उसमें सारे लोग, कई लोग सहयोग किए विद्यालय के लिए। तो जितना भी सहयोग राशि थी वो व्यवस्था में और किराए में खत्म हो गई। तो बाद में हम भाजपा के लिए उठना बैठने के लिए हमारा महाराजा हाथा के पीछे सेट दिलवा रहे थे रूम का। तो काली मोहन जी के नज़र में आ गया, बोले कि वहाँ चंदा पैसा है नहीं, यहीं हम लोग विद्यालय खोले। अब ठीक है, गार्जियन से भी पूछ लीजिए, हमको कोई दिक्कत नहीं है। तो बोले कि कुछ पैसा है कि हम लोग अपना खर्चा करेंगे। कितना खर्चा होगा? तो इतना अमाउंट है के लिए इतना ही कीजिएगा, हम ही कर दें। तो वहाँ से करीब चला विद्यालय आपको 94 से 94 से लेकर के अभी तक
पिछले अभी जो बमपाली में शाम डॉली में हुआ, तो ये अपना विद्यालय यहीं से करीब 4-4.5 बीघा उसका जमीन हो गया है, अपना विद्यालय हो गया है। और उसके चलते एक विद्यालय के, हमको लगता है कि बहुत पहले, इधर तो हमको संपर्क नहीं है, एक विश्वविद्यालय के आसपास जिले में चल रहा था। बौद्धिक खुराक भी मिलना चाहिए, जो पार्टी से जुड़े, तो उसके लिए पांचीजन लगभग नियमित हम मंगाते थे जी। और हमारे 2 कार्यकर्ता हलधर जी और रामचंद्र है, ये लोग उसका वितरण करते थे। अच्छा। और उससे एक फायदा होता था कि पढ़ने वाले को मिल गया, 10 लोग वहां भी बैठ कर पढ़ लिए, और हर कार्यकर्ता से एक व्यक्ति रहे जो संपर्क में रहे। अच्छा। सुख दुख, क्या हाल है, कैसे है, तो इससे बड़ा लाभ। तो पहले शहर में आता था, बड़हरा में बड़हरा में नहीं जाती थी, यानी कोदोर पूरा और बड़हरा का आधा। अच्छा। लगभग 5 जन बढ़ गए। केशवपुर पुल तक, लखगांव बाजार से देख बहुत से लोग। अच्छा, वहाँ जो बौद्धिक रूप में है व्यक्ति, वही लोग ज्यादा, जो बूथ पर कूदेगा नहीं, मगर उस परिवार को के सारे लोग पढ़ेंगे, अगल बगल के लोग भी पढ़ेंगे, तो भाजपा से जुड़े। क्योंकि आप राजनीतिक क्षेत्र से हैं, तो आपके जीवन में सबसे प्रेरणादायक नेता, जिससे आपको प्रेरणा मिलती है, आप बहुत पसंद करते हो, ऐसी कोई शख्सियत हो अभी या फिर पास्ट वक्त, तो आप नाम ले सकते। पहले वाले में अटल अडवाणी, अच्छा। और नए वाले में जोगी योगी प्रेरणा मिलती। बट कार्य शैली देखा जाए तो दोनों में बहुत डिफरेंट है। नहीं, अपने अपने हिसाब से दोनों, यूपी के लिए ये ठीक है, जो यूपी पाकिस्तान बनवा लिया, उस यूपी को सुधार दिए, कि कम बात है क्या। और जहाँ 14 के पहले जी भारत का क्या इंप्रेशन था, लुजुर पुजुर व्यवस्था, कोई कहीं से आके दुलाप दे देवे, कहीं कहीं ठोक देवे। पहले प्रधानमंत्री कटोरा लेके घूमते थे, आई बोरा लेके घूमता है कि किसी को ले चाहिए तो ले लो। तो बहुत का अंतर है, भारत कहाँ से कहाँ पहुंचा दिया। हम तो चाहते हैं कि हम लोग जैसा कार्यकर्ताओं का 5-5, 10-10 साल इनको और मिल जाए कि और जिए, क्योंकि जो दृष्टि इनकी है राष्ट्र के प्रति, समाज के प्रति, वो हमको नहीं लगता है कि दूसरे में होगा। दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं सर। बाबरी आंदोलन या फिर लाल चौक पे झंडा, ये कौन सी चीजें आपको भावुक करती? बाबरी ढांचा, राम मंदिर आंदोलन और बाबरी ढांचा ढहना, ये हमको का हमारे आने वाली 7 पीढ़ियों को ही गौरवान्वित करेगा। बिहार की राजनीति, अभी बिहार का चुनाव भी होने वाला है, तो बिहार की राजनीति को आप कैसे देख रहे हैं? उज्जवल है या फिर कठिन है? एक कार्यकर्ता और स्वयंसेवक के नाते जी, कामना है उज्जवल की, मगर रास्ता कठिन है। और ये कठिन क्यों है? कठिन है वही माई और जात पात 3-5, जो जितने लाभ ले रहा है वो उतने विरोध में है। जो जितना लाभ ले रहा है भाजपा से, केंद्र की सरकार से, वो उतना ही वो विरोध में है। राष्ट्रवाद वाला चीज है ही नहीं। कोई ऐसा काम जिसको आपने जिंदगी में किया हो और आज गौरवान्वित हो रहे होंगे, गर्व का वो पल? वही अयोध्या 6 दिसंबर ढहाने में लगना, वो गौरव की अनुभूति हम जब याद पड़ता है तब गौरवान्वित हो जाते हैं। हमको याद है, कुल्हड़िया हाई स्कूल के हेडमास्टर थे मुनि बाबू जी, नाम सुने हैं ना जी, बहुत बढ़िया। शिला पूजन में वे लगे हुए थे, हम जाके प्रेरणा लेते थे उनसे जी। अयोध्या से लौटे तो उधर ही कहा गया था कि पुलिस से बच के रहना है। तो हम गए अपना छुपते छपते वहां उनके घर, कि का हो गई रहा, हम बोले कि जी गई रहा। अरे हमारा बाँ खींच करके हमको करीब
पीठ पर 8-10 ये दिए, बोला कि ते अपन तार देले, खानदान के तार देले, अपन परिवार के थान देले, जिला के तार देले। अरे कि इतना सब से दिए थे हम। और बहुत से कार्यकर्ता वो जो लोग मिले राजद वाले, तो वो लोग चर्चा कर रहे थे कि ए वो नेता हमें वो गोइल हुई हैं। तो वही मनोहर जी थे पान दुकान वाले, कहते ना वो गोइल बने, हमारे से कहले ना कि टॉर्च दे दी, टॉर्च रखे के पड़ेगा, तो वो गोइल बने। तो वो नहीं भूलता है। भाजपा विश्व की सबसे बड़ी पार्टी जी, कार्यकर्ताओं की, तो इसका मजबूत हथियार क्या है, विचारधारा या फिर कार्यकर्ता? राष्ट्रीय विचारधारा से ओतप्रोत कार्यकर्ता। जब अपने मन में विचारधारा नहीं होगा और कार्यकर्ता नहीं रहेंगे उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, तो दोनों बेकार है। बड़ी दोनों अलग अलग चीज हो गया। शस्त्र और शास्त्र दोनों चाहिए। क्या उसूल रख के सब पढ़ते हैं कोई ऐसा? अरे वसूल तो कोई खास नहीं है, मगर एक चीज रहता है कि हमारे चलते किसी को कष्ट ना हो। अब सर आते हैं 2025। अच्छा, कुछ दिनों में चुनाव होने वाला है, कुछ महीनों में। पार्टी अगर आपको टिकट देती है इस पर, तो आप बड़हरा से चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं? 2000 में और 2005 में हमारी स्थिति अलग थी जी सारे केस मुकदमे से निवृत्त हैं जी। अगर पार्टी 2 बार पार्लियामेंट्री बोर्ड में हमारा नाम गया तो एक बार उनको मिल गया, एक बार इनको मिल गया। अगर तीसरे बार में भी चर्चा होगी तो जाना ही है। अगर पार्टी से मिल गया तो ना कहने की कोई बात नहीं है, क्योंकि बड़हरा के लोग भाजपा के सिंबल के साथ भाजपा का कैंडिडेट देखना चाहते। तो भाजपा का सिंबल है और भाजपा के हम समर्पित कार्यकर्ता हैं जी। कहीं कोई हमको मीन में नहीं निकाल सकता है, तो काहे नहीं लोग दे रहे हैं। और एक चीज और है, बड़हरा दूषित हो गया है। बड़हरा दूषित हो गया है, यहाँ सफाई बहुत जरूरी है। कैसे दूषित हुआ है? देख रहे हैं 2 पुस्तका हो गया, अनुकंपा हो गया, ये हो गया, वो हो गया। अच्छा, उसके बाद फिर एक आ गए भाजपा के रेगुलर दोनों कैंडिडेट कहीं से भाजपा ही हैं। अब वोट भाजपा का ही चाहिए, लोग मजबूरी में देगा, सिंबल के सिंबल तो सिंबल रहेगा और उसके अनुरूप अगर कार्यकर्ता रहेगा, कैंडिडेट रहेगा, तो लोग निश्चित देंगे। हमारा व्यक्तिगत अपना भी आकलन यही। तो आप भी कहे नहीं वो बैनर लगवा रहे हैं? हम काहे को लगवाए हैं? हम बड़हरा में ईसा मसीह जैसा टंगाते चले पेड़ पेड़ है, सूली पर टंगाते रहे हैं, तभी तो चर्चाएं होंगी। चर्चा मत हो, उससे क्या है? चर्चा देना है पार्टी के लोगों को टिकट, तो कैसे देंगे सर? बड़े बड़े बिजनेसमैन तो आके बैठे हुए हैं, हो सेवा तो रूसी मोदी आके लड़ गए थे टाटा से। रूसी मोदी से बड़ा कोई कैपिटलिस्ट नहीं ना होगा, और रूसी मोदी हार गए। स्टाफ है उनका वोट दिया, टाटा कंपनी के लोग ने वोट दिए, हार गए। तो उस समय की स्थिति क्या होती है, कैसा होती है, कहा नहीं जा सकता है। लोग कूड़ा ढो ही रहे हैं ना। पिछले विधानसभा में दूसरे दल का कूड़ा भाजपा के लोग ढोए। अब कल स्थिति क्या होती है कह नहीं सकते हैं। अच्छा, वही कूड़ा ढोना लोकसभा हरवा दिया, ये अभी तक इतिहास नहीं है। हम लोग भी 89 से चुनाव से लगे हुए हैं। लोकसभा चुनाव में जी बड़हरा विधानसभा में और लोकसभा में अंतर होता है। बड़हरा लोकसभा में हमेशा राष्ट्रवाद को गया है वोट, ये पहला बार है। वही बस हम वही क्वेश्चन पे आ रहे थे सर। हाँ, तो जो पहली बार हुआ है। हाँ, पहली बार हुआ है, और उसके कारण वही है, जो कूड़ा लोग ले करके आया जी। अब कुछ संस्कारिक घर की अगर पतो ले आइएगा घर में, तो वो तो अपना संस्कार लाइबे करेगी ना। इसीलिए 2024 में बड़हरा से पिछड़ना पड़ा पार्टी को। हाँ, उसमें एकमात्र कारण वो
और दूसरे कारण आर के सिंह। अच्छा, आर के सिंह भी इसके हाँ फैक्टर हैं। हाँ, मान लीजिए कि ठीक है, उनके क्षेत्र में आ गया ये कूड़ा, उनको ना चाहिए था दूर रखना, जी। नहीं हुआ, उसके भरोसे रह गए। कम से कम प्रवास किए उनका। बुढ़ारा में, शाहपुर में बहुत कम प्रवास हुआ। सवाल है कि जिसको देना है, आप भले या कुछ हो, लोग तो आपको मानता है, आपको भीख लेना जाना है ना, तो दरवाजे दरवाजे रहिए कि ऑनलाइन लोग भीख दे देगा, वो चीज तो है नहीं। लोग देखेगा, देगा। वहीं 2024 की थोड़ा सा मैं जानना चाहूंगा सर, छोटे संक्षेप में ही। ये 2024 में सर सिर्फ बड़हरा की बात नहीं है, पार्टी हर एक सीट पे पिछड़ी हुई नजर आई। आर के सिंह जी हर एक सीट पे करीब करीब पिछड़े नजर आए। जो 2019 में उनकी स्थिति थी उससे बहुत पीछे थे वो 2024 में। ये लंबा कहानी हो जाएगा। फिर भी 2 लाइन में आप क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, एक चीज है ना, जीत होती है जी तो सिपाहियों की जीत होती है, जी हार होती है तो सेनापति की हार होती जी। है। वाटरलू में नेपोलियन हार गए, और नेपोलियन ना हारे, वही चीज है। हार तो उनको स्वीकार करना पड़ेगा कि नहीं, हमारे चलते, क्योंकि सेनापति वही थे। किस ढंग से सेना का संचालन किए जी कि अनुकूल सीट वे हार गए। पार्टी इस पे विचार कर रही है, करेगी कि नहीं करेगी, मगर एक चीज है, अब मान लीजिए कि उनके रहने से एक प्रभाव रहता था। काम तो किए, हाँ, काम किए थे, पदाधिकारियों पर प्रभाव रहता था, और ठीक थे, क्षेत्र के लिए बहुत ठीक थे। मगर उनके वही घात हुआ बुढ़ारा में, सबसे बड़ा घाट। अब 44 प्लस था, अब 2 माइनस हो गया, 1600 कुछ। तो इस 46,000 मामूली चीज नहीं ना, मामूली चीज। अगर ये होता और वहां के जो कूड़ा करकट आए हुए हैं बाहर के जी, वे अगर अपना दायित्व तो समझते, शाहपुर भी चले जाते, आरा भी चले जाते, आरा में ही उनका आवास है, तो वे चाहते तो कर लेते। जब कोई सांसद नहीं था, हरद्वार प्रसाद चुनाव लड़ रहे थे, उस समय इस जिला का 4 ही विधानसभा यहाँ पर था, तारा में, भोजपुर में। बड़ारा था, संदेश था, यारा था, और अज्ञाव था, अज्ञाव कहीं था, या तड़ारी था, शाहपुर, सार, यही 4 विधानसभा उस समय था। हम लोग जिला अध्यक्ष के नाते अपनी व्यवस्था से, बाद में हम कह दिए उनसे दूसरे चुनाव में कि भाई आप लोगों के साथ ट्यूनिंग नहीं होता है, हम लोग कार्यकर्ता है, आपके आई जात का नेता, वो नेता, वो नेता, बैकवर्ड का नेता, तो फॉरवर्ड का नेता, हम लोग के यहाँ सब कार्यकर्ता है, तो आप लोग से ट्यूनिंग नहीं हो पाती है, हमारी व्यवस्था अलग कीजिए, हम लोग अपने ढंग से लड़े। तो दूसरे के लिए लड़ सकता है आदमी, अपने के लिए नहीं कर सकता है। अब आखिरी एक सवाल सर, सवाल नहीं है, एक रिक्वेस्ट है कि आप इस पॉडकास्ट के माध्यम से अच्छा बड़हरा विधानसभा की जनता को अच्छा क्या एक अंतिम मैसेज देना चाहेंगे सर, चुनाव को लेके आने वाले जी? क्या मैसेज दिया जाए? हाँ सर, आप बताइए। बड़ारा भाजपा का भविष्य उज्जवल है जी। उम्मीद है कि प्रदेश और केंद्र जी उचित निर्णय लेगा, सही निर्णय जो होगा। और वहाँ की जनता, जनता तो मान लीजिए कि सिंबल रहेगा तो भाजपा के साथ है ही जी। ऐसा नहीं है कि कोई आकर के ठग। आनंद मोहन का एहसान है बड़ारा पर कि जितना उन्माद था, हम तो चूंकि उस समय वही बड़ारा से लड़ रहे थे, राजपूत होने का सर्टिफिकेट हो गया था, बीपीपा को वोट देना 95 में जी। हम पहला कैंडिडेट थे कि अच्छी तरह हार के भी हम धन्यवाद देने के लिए सब कार्यकर्ताओं को घूमे थे, क्योंकि उस टीएन सेशन के समय में सारा वोट एक ही ड्रम में डाल करके उलट पुलट करके तब होता था, इसलिए पता ही नहीं चलता था कि किस बूथ से कितना वोट आया। लोग बहुत अच्छे हैं, अच्छे लोग, बड़ारा मुफस्सिल बहुत अच्छे लोग हैं।
सेंटिमेंटल है, उनके अनुरूप होना चाहिए। तो आज के इस पॉडकास्ट का हम समापन करते हैं। हमारे साथ थे अंगद सिंह जी। सर, सबसे पहले तो आपका ये अनुभव और जो भी आपने अपनी फीलिंग शेयर की हमारे साथ, इसके लिए हम बहुत धन्यवाद करते हैं आपका। और ये सिर्फ राजनीतिक चर्चा नहीं थी, इसमें समाज, शिक्षा और सभी विषयों पे हम लोगों ने चर्चा किया। और असली चीज मैं कहना चाहूंगा कि आप जैसे व्यक्तित्व को बिहार पॉलिटिक्स में, इंडियन पॉलिटिक्स में रहना ही चाहिए, ताकि पॉलिटिक्स के मतलब रियल में युवा समझ पाए। फिर किसी दिन आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए ईश्वर आपको धन्यवाद करें और स्वस्थ बनाए रखें। धन्यवाद, नमस्कार। आपके दर्शकों को भी धन्यवाद। बहुत बहुत प्रणाम।